सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का जो निरंतरता से इसको सुन रहे हैं और अनेक जिज्ञासाएं, अनेक प्रश्न भी बीच बीच में करते हैं। हम कल्याणी वेदवाणी ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस स्वाध्याय में हमारे निज जीवन से लेकर के इस संसार का जो कर्तव्य हमको निभाना है और जो सत्य है, जो तथ्य है, जो धर्म है, हमारा स्वकर्म है, उसको आत्मसात करने का मार्गदर्शन देता है यहाँ। और हम निसंदेह इस विद्या से, इस उपदेश से, आदेश से, संदेश से अपने आप को जब अभिषिक्त करते हैं, अपने आप को अभिसिंचित करते हैं, तो हमारे जीवन की जो दुख या दीनता, हीनता की स्थिति होती है, उससे हम ऊपर उठते हैं। हम सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अर्थात मनुष्य का जीवन सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सर्वोत्तम जीवन होता है। और यह जीवन श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसमें धर्म का, इसमें स्वकर्म का अनुष्ठान करने का अवसर मिलता है। धर्म ही हमको सबसे अलग करता है, अर्थात सभी पशु पक्षियों में हमको सबसे ऊंचा स्थान प्रदान कराता है। धर्मणाम अध्यक्षम, जो धर्म का अध्यक्ष है, जो परम अध्यक्ष है, जो परम पिता है, अधिपति है, सबका स्वामी है, उस परमात्मा की कृपा से हम अपने धर्म का पालन करते जाएंगे तो हमारा सबका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। बिना धर्म के मनुष्य का जीवन पशु से भी बदतर हो जाता है, पशु से भी नीचे हो जाता है। हम अपने जीवन में पशुता को नहीं, देवत्व को, मनुष्यता को, इंसानियत को सबसे उच्च स्थान दें तो हमारा यह कर्तव्य बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। बहुत ही सुंदर संकेत यहाँ पर दिया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 43वें सूक्त के 24वें मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा, जहाँ पर धर्म की चर्चा है और धर्म का जो अध्यक्ष, जो स्वामी है, वो परमपिता परमेश्वर, उसकी कृपा से हम धर्म का पालन करने वाले बने, धर्म का आचरण करने वाले बने। वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम विशाम राजानम अद्भुतम राजानम अद्भुतम
अध्यक्षम। धर्मणामिमम्। धर्मणा इममम्। अग्निमीळे स उस्रवत्। उस्रवत्। ऋग्वेद के 8वें मंडल का 43वां सूक्त, उसका यह 24वां मंत्र है। ओम विशाम राजानम अद्भुतम अध्यक्षम धर्मणामिमम् अग्निमीळे स उस्रवत्। ओम विशाम राजानाम अद्भुतम अध्यक्षम धर्मणामिमम् अग्निमीळे स उस्रवत्। बहुत सुंदर बात कही है। इमम अग्निम, इस अग्नि प्रभु को, अग्नि अग्रणी भवति, उस परमात्मा का नाम अग्नि भी है, क्योंकि वह सबको प्रकाश देता है, सबको जीवन देता है, सबके दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को जला करके भस्म कर देता है, उनको शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। जैसे इस लौकिक अग्नि को, इस भौतिक अग्नि को हम देखते हैं, इस अग्नि में कोई भी पदार्थ डालते हैं तो उस पदार्थ में जो गंदगी है उसको जला करके नष्ट कर देती है। कोई धातु डालते हैं, लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, कोई भी धातु उसमें जब हम डालते हैं तो जब उसको तपाते हैं तो उसका सारा मल, उसकी सारी गंदगी को छांट देता है और उसको पूर्ण रूप से शुद्ध पवित्र बना देता है, अपना रंग दे देता है उसको। इसी प्रकार से परम पिता परमेश्वर की यह कृपा है कि वो अपने जैसा सबको बना देते हैं। अपना जीवन
हम उसको जब समर्पित करते हैं, क्योंकि आग में जब कोई वस्तु डालेंगे तभी वह आग के समान हो जाएगा। वस्तु यदि बाहर है अग्नि से तो कैसे होगा। इसी प्रकार से जब हम अपने आप को प्रभु के सहारे छोड़ देते हैं, अपनी कोई भी मनमानी नहीं करते हैं, अपना कोई भी हठ दुराग्रह नहीं रखते हैं, अभिमान अहंकार नहीं रखते हैं, और बस ये संकल्प कि ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन, तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो ऐसी जब धारणा हमारी होती है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, क्योंकि वो जगदाधार है सबके जीवन और इस जगत का आधार वो परम पिता परमेश्वर, वह हमारा और हमारे संपूर्ण दुर्गुणों दुर्व्यसनों को दूर करके हमारा संपूर्ण देवत्व का, संपूर्ण दिव्यता का, भव्यता का वही संभालने वाला है, वही बढ़ाने वाला है, वही वर्धन करने वाला है, संवर्धन करने वाला है। तो हम उस इस अग्नि, यहाँ जो कहा कि अग्नि मीड़े, तो अग्नि ईड़े, मैं उसकी स्तुति करता हूँ उस प्रभु की जिन्होंने इस जीवन को दिया है, इस जगत को बनाया है। अग्नि प्रभो मैं स्तुति करता हूँ। सह उ वे ही श्रवत, मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। उस प्रभु को मैं सर्वथा सर्वदा इस भाव में देखता हूं कि वह कण कण में विद्यमान है और हर क्षण हमारा ध्यान रखने वाला है। वह हमारे शरीर को और इस संसार को पुष्पित पल्लवित करने वाला है, विकसित करने वाला है। इसलिए मैं उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करता हूं। जो विषाम राजानम, सब प्रजाओं के राजा शासक हैं, सब जो भी जड़ चेतन है और चेतन में भी जो छोटे से जीव से लेकर के बड़े विशाल जीवों तक, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी कुंजर, हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा, जो भी पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, सभी जीवों का वह अधिपति है, वह शासक है, वह सबके ऊपर शासन करने वाला है। कोई भी उसकी शासन व्यवस्था में उसके अनुशासन को तोड़ नहीं सकता है, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। जिसने भी इस शासन का अतिक्रमण किया है, जिसने भी प्रभु की जो विधि और निषेध की स्थिति यहाँ पर वेदों में और अंतःकरण में जो भी उसका संदेश आता है, उसकी आज्ञा आती है, हम उस आज्ञा का जब उल्लंघन करते हैं, आत्म प्रतिकूल आचरण करते हैं, वेदों के उपदेशों से विपरीत चलते हैं, तो निसंदेह हमको उसका दंड मिलता ही मिलता है। उसकी न्याय की व्यवस्था बहुत ही निराली है। वो दयालु भी है लेकिन पूरा न्यायकारी भी है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। वह धर्म का मर्म क्या है उसको बताता है, और फिर भी यदि हम जानबूझ करके भी उसको नहीं मानते हैं, जानबूझ करके हम विपरीत आचरण करते हैं, तो कभी भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। वह प्रभु अद्भुत है, वह सबका शासक है, सबके ऊपर शासन करने वाला है।
अद्भुतम, अनुपम है, उसकी कोई उपमा संसार में नहीं दी जा सकती है। धर्म नाम सब धर्म कार्यों के अथवा धारणात्मक कर्मों के अध्यक्ष हैं। जितने भी शुभ कर्म हैं जो संसार में किए जाते हैं, जो किए गए थे, जो किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, तो उन सभी का वह अध्यक्ष है, वह सब कर्मों का देखने वाला है और सबको यथा योग्य न्याय देने वाला है। उसको जो अच्छा करेगा उसको पुरस्कार, उसको उत्साह, उल्लास, उमंग, उसको शक्ति, उसको मुक्ति देता है, और जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है उसका वह कभी भी कल्याण नहीं करता। अर्थात न्याय, जैसा बीज जो बोएगा वैसा ही फल पाएगा। ये प्रभु की लीला है, प्रभु का ये विधान है। इसलिए सभी हमारे महापुरुषों ने इस बात को कहा है, समझाया है कि हमको सदा सर्वदा न्याय के पथ पर चलना चाहिए, हमको सदा धर्म के पथ पर चलना चाहिए, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर धर्म अध्यक्ष हैं। वे ही हमारे अंदर अच्छी अच्छी प्रेरणाओं को देते हैं। हम अच्छे कर्म करें, हमको ऐसा सामर्थ्य दिया है, हमको विवेकवती बुद्धि दी है, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे जीना कैसे नहीं जीना। ये जो शास्त्रोक्त कर्म हैं, वेदोक्त कर्म हैं, या ये कहें कि आत्मानुकूल कर्म हैं, इनके विपरीत स्वार्थ में अंधे होकर के या वासना में फंस करके, भौतिक चकाचौंध में फंस करके, क्षणिक सुख के चक्कर में हम जन्म जन्मांतरों का जो पुण्य है उसको हम मिट्टी में मिला देते हैं, उसको हम जो है बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं और बिल्कुल अपने आप को विषयों के आगे सरेंडर कर देते हैं, भोगों के आगे अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देते हैं, जिससे वो संसार के भोग, वो संसार के रोग हमारे जीवन को तहस नहस कर देते हैं। हम यदि प्रभु की शरण में हैं, यदि धर्म कार्य के लिए परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, तो हमको इस चकाचौंध से बचना चाहिए। फिर प्रश्न कई लोग करने लगते हैं कि जब प्रभु का ही सब कुछ है तो फिर हमसे गलत क्यों होता है? प्रभु ही शक्ति देता है कर्म करने का, प्रभु ही हमको बुद्धि देता है, तो हमारा क्या है? हम तो उसी के चक्कर में उसी की कठपुतली हैं। ये जो बात है, ये बात पूरी सत्य नहीं है। हम ये समझें कि जो कुछ शुभ है, जो कुछ हमारे अंदर दिव्य भाव है, जो सात्विक विचार है, जो सात्विक आहार है, जो सात्विक हमारे कर्म हैं, जो ईश्वर की भक्ति में, सज्जनों की संगति में और शुभ कर्मों में हमारी प्रवृत्ति है, तो यह धर्म है। और यह परमात्मा के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, माता पिता के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा हमको शिक्षा मिलती है, उपदेश मिलता है। ऐसा आत्मसात करेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन इससे विपरीत भी एक स्थिति है कि हम सुनते हैं, समझते हैं, समझ करके भी हम उसको करते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। जान लिया तो मानना, मान लिया तो जीना, जैसा जाना वैसा जीना। तो ये कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। कथनी और करनी में जब भेद होता है तो हमारे जीवन में अनेक कष्ट आते हैं और वो कष्ट जल्दी से नष्ट नहीं हो पाते हैं। यहाँ यही बात कही कि वे कर्म अध्यक्ष हैं, धर्म अध्यक्ष हैं प्रभु, और धारणात्मक कर्मों के अध्यक्ष, जितने भी हम धारण करने योग्य धर्म हैं उनके सबके अध्यक्ष हैं। सब धर्म कार्य प्रभु की अध्यक्षता में ही संपन्न होते हैं। हम प्रभु का उपासन करें, प्रभु ही सबके शासक हैं, अनुपम हैं और सब धर्म कर्मों के अध्यक्ष हैं। उनकी आज्ञा के बिना, उनके अनुशासन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल निर्विवाद और निसंदेह हमको समझ लेनी चाहिए कि मनुष्य गलत कर्म क्यों कर लेता है, वो अधर्म में प्रवृत्त क्यों हो जाता है, जब वो सारे संसार का नियमन करने वाला परमात्मा है। तो फिर मनुष्य की क्या औकात की गलत कर्म करे? तो इसमें एक ही उत्तर है कि परमात्मा ने मनुष्य को कर्म योनि
भोग योनि, दो प्रकार से इसको रचा है और कर्म करने की स्वतंत्रता इसको दी है। जैसा वो कर्म करना चाहे, जैसा कर्म करेगा, फल भोगने में परतंत्र है। लेकिन यदि वह परमात्मा के ही द्वारा सारे कर्मों का अनुष्ठान करे, तो कोई भी जो गलत कर्म करने वाला व्यक्ति है वो अपने ऊपर कभी दोष लेगा ही नहीं। किसी से मारपीट हो जाए तो बोले कि मैंने तो मारा नहीं, वो ईश्वर ने हाथ उठाया और ईश्वर ने ही मारा। तो मारने वाला भी ईश्वर है, मार खाने वाला भी ईश्वर है, फिर पुलिस आएगी वो भी ईश्वर है, न्यायालय में जाएगा वो भी ईश्वर है, फिर जेल में जाएगा वो भी। तो फिर कर्म फल की व्यवस्था क्या रहेगी? कर्म फल तो फिर सबके साथ ऐसा ही होगा, तो कर्म फल व्यवस्था सफल नहीं हो पाएगी। एक बात हमको सदा समझनी चाहिए कि हमको स्वतंत्रता मिली है। हम इस जीवन में यदि संयम रखते हैं, अपने शरीर में संयम रखते हैं, इंद्रियों में संयम रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, तो उससे हमारे तन मन और वतन की उन्नति होगी। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो तन मन भी रोगी होगा और वतन भी रोगी होगा। अर्थात एक व्यक्ति ही नहीं, अपितु वो राष्ट्र की अभिव्यक्ति होता है। उसको बहुत सजग भाव से, समर्थ भाव से जीवन को जीना चाहिए। अहिंसा सुनृताम वाणी, सत्यम शौचम दया क्षमा, वाणी नाम लिंगी नाम चैव, सामान्यो धर्म उच्यते। ये जो बात कही, धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये जो धर्म के लक्षण है, ऐसे कोई यदि जीवन को जीता है तो सारे संसार में वह उन्नत जीवन जीने वाला हो जाता है। व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। धर्म को सबसे उन्नत बताया गया है। अहिंसा, मधुर व्यवहार, प्रियवाणी, सत्य, शुचिता, दया, क्षमा और अनेक अनेक जो गुण हैं वो सब धर्म के ही लक्षण हैं। ऐसा जीवन जीना चाहिए। तैत्तिरीय आरण्यक में बहुत सुंदर बात कही कि धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मेण पापम अनुपदति, धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम, तस्मात् धर्मम परम वदंती। अर्थात धर्म का सारा संसार जो है, धर्म संसार का आधार है। संसार में धर्मात्मा व्यक्ति के पास लोग जाते हैं। धर्म से व्यक्ति पाप को दूर करता है। धर्म पर सब कुछ टिका है, इसलिए धर्म को सर्वोपरि कहते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रुत्वा च अवधारिताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हम जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरों के लिए करें, ये परम धर्म है और सनातन धर्म है, यही वैदिक धर्म है। हम जीवन और जगत की भलाई के लिए धर्ममय जीवन जिए। सभी पशु पक्षियों, सभी योनियों के लिए यह जो उत्तम जीवन हमको मिला है, इस संसार से मुक्ति के लिए मिला है, इसको हम आत्मसात करें। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।